आज मैं आपको भजन 23 में ले जाना चाहता हूँ और इस 23वां भजन से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भजन 23 एक बहुत ही सुंदर भजन है। ज्यादातर लोगों को ये भजन अच्छी तरह से याद है। वे बाइबल खोले बिना इस भजन को बोल सकते हैं और कुछ लोग इसको गा भी सकते। इस भजन में दाऊद परमेश्वर को लेके बहुत सारी बातें हमें बताता है। परमेश्वर को करीबी से जानने वाले लोगों ने अलग अलग समय पर परमेश्वर की फितरत को समझने के बाद या परमेश्वर का स्वभाव नेचर को जानने के बाद परमेश्वर के उस फितरत को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग करके परमेश्वर को पुकारा है। उदाहरण के लिए इब्राहिम ने यीशु परमेश्वर को यहोवा यीरे कहा है, जिसका मतलब है कि यहोवा जो सब कुछ जुटाने वाला, सब वस्तुओं का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इस तरह अब्राहम ने परमेश्वर को संबोधित किया जब उसने परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस फितरत को पहचाना। इसी तरह पूरे पुराना नियम में अलग अलग जगहों से हमें परमेश्वर के फितरत को लेके या परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाने वाला नाम मिल जाता है, जब लोगों ने परमेश्वर के उस स्वभाव को देखते हुए परमेश्वर को इस तरह से पुकारा है। और ये सारे नाम जो है इस भजन में है। लेकिन आज हम उन सारे नामों को या उन सारे पदों को, शब्दों को नहीं देखेंगे जो परमेश्वर को संबोधित करते हुए लोगों ने बाकी जगहों पे इस्तेमाल किया है। लेकिन आज हम एक खास बात पर देखेंगे इस भजन का चौथा पद में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जब चलूंगा, या जब कभी मेरी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर ऐसा लगता है कि अब मैं एक घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हूँ या उस तराई में से चल रहा हूँ, तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद ये नहीं कहता है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, जब आप संकट में हैं, जब आप परेशानी में हैं या मुसीबत में हैं या चारों तरफ से अलग अलग प्रकार की परेशानियां आपको जब घेर लेती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। या जब आपको लगता है कि इस समय आपके जीवन में अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, कहीं कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही है, कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब तक मुझे ऐसी स्थिति में रहना होगा, ये नहीं पता चल रहा है कि कब सूर्य उदय होगा और कब मुझे रोशनी दिखाई देगी। और ऐसे समय में दाऊद ये नहीं कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, वो ये नहीं कह रहा है कि आपके सामने कोई भी भयानक चीज नहीं है, आपको शांति रखने की जरूरत है, आपको तसल्ली रखने की जरूरत है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दाऊद का कहना ये नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई हानि नहीं होगी, ऐसी परिस्थितियों में कोई हानि पहुंचाने वाली चीज उस अंधकार में नहीं होगी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ऐसी कोई झूठी तसल्ली आपको नहीं दे रहा है और ना ही आपको साइकोलॉजी बता रहा है कि आपको पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, जैसे दुनिया में अक्सर हमें सुनने को मिलता है। मैं नहीं डरूंगा वो कहता है, वो एक हकीकत, एक रियलिटी उसके अपने बारे में बताता है कि मैं नहीं डरूंगा। और वो क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। इसका मतलब डरने की बातें हैं क्योंकि अंधकार है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है, खतरा कितनी दूरी पर है, कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि रोशनी नहीं है। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जैसे कि इन दिनों में है, जब इस वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन है, पूरा शटडाउन है, लगभग सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये नहीं समझ आता है कि कब तक हमें इस स्थिति में रहना होगा। और ये भी नहीं समझ आता है कि जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो हम में से कुछ लोगों के पास नौकरी होगी या नहीं होगी। ये नहीं पता चल रहा है कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो लोग ऑनलाइन अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं उनको तो तसल्ली है कि उनको सैलरी मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता कि पूरी सैलरी मिलेगी कि नहीं। और जो लोग बिजनेस में हैं, जिनके बिजनेस अभी
बिल्कुल बंद है, उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होगा। उनके पास जो एम्प्लॉइज है, जो काम करने वाले हैं, उनको तो सैलरी देनी ही है, वो अपनी सेविंग से निकाल के सैलरी देंगे और अपने घर का भी खर्चा उसमें से होगा। लेकिन जब वो सेविंग खत्म हो जाएगा, जब वो बचाव जो बैंक में जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएगा, तो आगे कैसे गुजारा होगा, दोबारा उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए समय लगेगा। तो ये सारी बातें हमारे सामने है, और भी भिन्न प्रकार की समस्याएं। ये सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से नहीं, कुछ भी हो सकता है। हर एक विश्वासी के जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां ऐसी आती है जब उसको ऐसा लगेगा कि वो एक घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर निकल रहा है। तब दाऊद क्या कहता है, जब मैं ऐसी परिस्थिति में से निकलूंगा, या मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आएगी, तो मैं नहीं डरूंगा। और वो इसकी वजह कहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कारण क्या है? मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसको कहता है विश्वास, इसको कहता है भरोसा। ये जानना कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जरूरी नहीं है कि आपको ये महसूस हो कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। कोई गारंटी नहीं है कि शुरुआत में आपको महसूस होगा कि यीशु मसीह इस समय मेरे साथ है। यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और पूरे पवित्र शास्त्र में अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमारे संग रहेगा। यशायाह नबी के पुस्तक में वो कहता है कि जब तुम नदी में से होकर निकलोगे, जब तुम पानी में से होकर निकलोगे, तो वो नदी तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में से होकर निकलेगा, तो वो आग जो है तुम्हें जला नहीं सकेगी। इस तरह की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पर की है, और वो हमारे लिए है, वो मेरे लिए है, आपके लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में से निकलते हैं तो हमें कुछ महसूस होगा, हमें कुछ पता चलेगा। हमारे शरीर में कुछ महसूस नहीं होगा, हमारे दिमाग में कुछ नहीं महसूस होगा कि हाँ, वाकई में परमेश्वर मेरे साथ है। हमें जरूरी नहीं है कि कोई चिन्ह दिखाई देगा, जरूरी नहीं है कि ऐसी कुछ घटनाएं घटेगी जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में परमेश्वर मेरे साथ है। इस बात की कोई गारंटी नहीं। और अंधकार में वैसे भी कुछ दिखता नहीं है जब तक रोशनी नहीं होगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत रोशनी दिखाई देगी। कोई गारंटी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सूरज को उदय होते हुए दिखेगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ है। और ये है विश्वास, ये है भरोसा। क्या मुझे मालूम है, क्या आपको मालूम है कि इस परिस्थिति में जिसमें से अभी हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ? क्या आपको ये मालूम है? क्या आपके दिल के अंदर, दिल की गहराई में आप इस बात को विश्वास करते हैं कि इस समय आपका यीशु मसीह, आपका उद्धारकर्ता, आपका परमेश्वर आपके साथ है? अगर आपको मालूम है, अगर आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, तो आप डरेंगे नहीं। अगर ये बात आपकी दिल की गहराई में नहीं है तो आप डरेंगे, आप चिंता करेंगे, आप परेशान रहेंगे। और हकीकत, रियलिटी ये है कि आपके परेशान होने से, आपकी चिंता करने से और डरने से आपकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, वही परिस्थिति कल होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपकी चिंता करने से और डरने से। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, आपकी चिंता से और आपके डर के कारण आपकी शांति भंग हो सकती है। आपको जो परमेश्वर ने शांति दी है, वो शांति ये डर और ये चिंता चुरा सकती है, लेकिन वो आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सकती, आपके जीवन में खुशी नहीं ला सकती, आपके जीवन में उम्मीद नहीं ला सकी। हमने देखा दाऊद ने कहा कि मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा। ये वो कैसे कह पाए? ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा उसके अंदर कैसे आया? और ये भरोसा, ये विश्वास मुश्किल नहीं है, ये साधारण विश्वास है जिसको हम इस भजन में देख रहे हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा इसने कैसे हासिल किया? इसके लिए जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो दो काम करते थे। एक, वो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता था, पवित्र शास्त्र को पढ़ता था। उस समय उसके पास सिर्फ पुराना नियम की पुस्तकें थी। उन पुस्तकों को, उन किताबों को वो पढ़ता था। और भजन 119 में यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को, व्यवस्था की बातों को कितना प्यार करता था, या उन बातों को पढ़ना और समझना वो कितना चाहता था, कितना
उसमें वो रुचि रखता था, यानी कितने दिल से वो परमेश्वर की बातों को पढ़ता था, क्योंकि परमेश्वर की बातों को पढ़ने से हम परमेश्वर को पहचान सकेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे, या परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है या हमें कुछ समझाता है, वो हमारी आत्मा में हम सुनने पाते हैं, जिससे विश्वास उत्पन्न होता है, जिससे भरोसा बना रहता है। जो कुछ परमेश्वर ने पहले ज़माने में किया, जो कुछ परमेश्वर ने विश्वास के नाते हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए किया, उन बातों को पढ़ने से, जानने से, समझने से हमारे अंदर विश्वास आता है। दूसरी बात, वो आराधना और स्तुति करता था, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, आप अपने हृदय से और अपने मुंह से परमेश्वर के उन सत्यों को बोलते हैं या उन सत्यों की घोषणा करते हैं जो पवित्र शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप भजन 34 में जाएंगे तो दाऊद कहता है, भजन 34 का पहला पद में वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि दाऊद एक बेरोजगार इंसान था, एक आलसी इंसान था जो हर समय घर में बैठा रहता था, उसके पास कुछ काम नहीं था, इसलिए वो बाइबल निकाल के पढ़ लेता था, फिर अपना बाजा निकालता था, उससे बजाते हुए परमेश्वर के लिए गाता था। ऐसा नहीं है। वो एक राजा था और एक योद्धा था, और वो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था। उसके पास हमेशा काम था, लेकिन उसके बावजूद वो समय निकालता था पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यदि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर इस समय मेरे साथ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय निकाल के पवित्र शास्त्र को पढ़िए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार कीजिए। जो बातें पवित्र शास्त्र में है, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के फितरत को लेके, परमेश्वर के नेचर को लेके जो जो बातें पवित्र शास्त्र में है, उन बातों को आप दोहराइए, उसको गाइए, उसकी चर्चा कीजिए, उसको उसका ऐलान कीजिए, अपने आप को सुनाइए। आपका विश्वास बना रहेगा, आपको एक तसल्ली होगी कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधकार एकदम हट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिस्थिति एकदम बदल जाएगी, लेकिन आप बदल जाएंगे। आपके अंदर भरोसा होगा और आप डरने के बजाय विश्वास रखेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे संभालेगा, वो मेरा मार्गदर्शन करेगा, और जहां पर मुझे सारे रास्ता अभी बंद दिखते हैं, वहां पर वो मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा, वो मेरे लिए एक नया मार्ग निकालेगा, और जहां पर मुझे अभी अंधकार दिख रहा है, वहां पर मुझे रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। वो मेरा नियंत्रण करेगा, वो मेरा मार्गदर्शन करेगा, और मुझे वो चारों तरफ से ऐसा घेर लेगा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। तब आप कह सकेंगे कि मैं नहीं डरूंगा। आप ये नहीं कहेंगे कि डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की कोई चीज़ या बात नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। इसलिए इस भजन को मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोगों ने याद किया है, बिना बाइबल खोले वो बोल सकते हैं, लेकिन आज जब आप इस भजन को बोलेंगे या पढ़ेंगे तो इस चौथा पद पर एक बार अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस पर गौर कीजिए और बाइबल पढ़िए, आराधना कीजिए और अपना डर परमेश्वर को सौंप दीजिए। आप तसल्ली और शांति महसूस करेंगे, और वाकई में भजन 23 में जो बातें हम पढ़ते हैं वो आपके अपने जीवन में पूरा होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ रहेगी।